यूपी बोर्ड पेपर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट 24 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जहां बोर्ड परीक्षार्थी पेपर की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं नकल विहीन और शांतिपूर्वक परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हुआ मुस्तैद। नकल विहीन और शांतिपूर्वक परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन ने बनाई रूपरेखा। अब हर परीक्षार्थी पेपर के दौरान रहेगा जिला प्रशासन की नजर में सीसीटीवी कैमरों के द्वारा। वहीं बोर्ड पेपर के मद्देनजर जहां परीक्षार्थी पेपर यानी परीक्षा को लेकर तनाव में है, तो वहीं नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए एग्जाम सेंटर के प्रबंधक और प्रधानाचार्य भी तनाव में हैं। यूपी बोर्ड पेपर के लिए यूपी का और 1 जनपद तैयार है और वहीं नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सीसीटीवी कैमरों के मध्य से सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड पेपर नकल विहीन और शांतिपूर्वक कराए जाने को लेकर सभी परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी सीसीटीवी कैमरों में वॉइस रिकॉर्डर भी है, जिसके चलते अब परीक्षा कक्ष में होने वाली हर हरकत पर विद्यालय प्रबंधक सख्त कदम उठाएगा। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी तो तनाव में हैं, वहीं नकल विहीन और शांतिपूर्वक परीक्षा कराने के लिए परीक्षक और प्रधानाचार्य भी हल्के फुल्के तनाव में हैं। परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य के अनुसार बोर्ड पेपर की तैयारी में जुट परीक्षार्थी तनाव में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात में परीक्षा को लेकर चर्चा की गई। 24 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड पेपरों को लेकर के विद्यालय प्रशासन के द्वारा क्या तैयारी की जा रही है, इसके साथ ही साथ नकल विहीन और शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा संपन्न हो, इसके लिए क्या एहतियातन व्यवस्था की जा रही है। जो आवंटित संख्या है हमें दी गई केंद्र पर, उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं, सारे कमरे तैयार किए गए हैं और उन कमरों में फर्नीचर पूरा करा लिया गया है। सभी कमरों में डबल कैमरे लगे हुए हैं और वो सारे के सारे डबल कैमरे का प्रसारण कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा और कंट्रोल रूम से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूम स्थापित है, जिसमें 4 अलमारियां रखी गई हैं शासन के निर्देशानुसार और उन अलमारियों में डबल लॉक की व्यवस्था है और इस तरह से प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर आरक्षी उपलब्ध रहेंगे जो 24 घंटे उसकी निगरानी करेंगे। अमूमन देखा जाता है बोर्ड पेपर को लेकर के जहाँ छात्राओं में तनाव की स्थिति बनी रहती है, वहीं नकल विहीन और शांतिपूर्वक परीक्षा को कराने के लिए विद्यालय प्रशासन भी तनाव की स्थिति में आ जाता है, क्या कहना चाहेंगे? अब उसको हम तनाव नहीं मानते हैं, वो स्वच्छता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हमारे प्रयास होते हैं और जो निर्देश मिलते हैं उन निर्देशों को पालन करने के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं, तो वो परिश्रम है हमारे लिए, वो तनाव नहीं है। 24 फरवरी से शुरू होने वाले यूपी बोर्ड पेपर को लेकर के विद्यालय प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है परीक्षाओं को नकल विहीन और शांतिपूर्वक तरीके से कराने की? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यालय में पेपरों को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूम की स्थापना की गई है। पेपर जब हमें प्राप्त होंगे उस समय हम उन्हें स्ट्रांग रूम में रखेंगे और उनकी चाबियां स्टैटिक मजिस्ट्रेट और एक चाबी जो रिजर्व वाली वो तो पुलिस अधिकारी के पास भी रहेगी, हमारे पास भी एक चाबी रहेगी, सेकंड व्यवस्थापक के पास भी चाबियां रहेंगी। तो इससे सुनिश्चित हो जाएगा कि कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से पेपरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ प्रत्येक कमरे में वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है, जिससे कहीं कोई समस्या उत्पन्न ना हो। यदि कोई वहाँ पे कमरे में कुछ बातचीत भी करता है तो उसकी आवाज़ यहाँ कंट्रोल रूम में सुनी जा सकती है बहुत अच्छी तरीके से। वहीं अगर देखा जाए तो बोर्ड पेपर को लेकर छात्राओं में एक तनाव की स्थिति रहती है पास होने को लेकर के, वहीं विद्यालय प्रशासन के पास भी एक तनाव रहता है कि परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्वक कराने को लेकर के, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्यालय प्रशासन के चूँकि लगातार शासन की तरफ से निर्देश प्राप्त होते हैं, नए नए निर्देश प्राप्त होते हैं, उसकी वजह से हमें अपनी तैयारियां बढ़ानी पड़ती हैं। जैसे पिछले साल 2 अलमारी की व्यवस्था करनी थी हम लोगों को, वहीं पे इस बार हमें 4 अलमारी की व्यवस्था करनी है। तो कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम एक बहुत अच्छी परीक्षा कराएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ बच्चों के लिए कि निश्चित रूप से पूरे साल की मेहनत का फल उन्हें इस समय मिलना है, तो उन्हें अपनी तैयारी को मजबूत रखना है, लेकिन तनाव लेने से कुछ नहीं होगा। चूँकि परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी कुछ टिप्स दिए गए थे,
उन्हीं टिप्सों को ध्यान में रखते हुए और अपनी तैयारी को मजबूत करें, जिससे कि परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल कर पाएँ। साथ ही साथ हमारा विद्यालय प्रशासन जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे तैयार बैठा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसका निदान इसी समय उनका कर दिया जाए। अपर जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि औरैया जनपद में बोर्ड पेपर को नकल विहीन और शांतिपूर्वक कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। औरैया में कुल 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन कुल 42,218 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या 20,840 और इंटरमीडिएट के 21,369 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके साथ ही 6 सचल दल 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। अति संवेदनशील और संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की संख्या 11 है। बोर्ड पेपर के दौरान किसी परीक्षार्थी को सेंटर तक आने जाने के लिए ARTO और परिवहन विभाग से बोल दिया गया है कि परीक्षार्थियों को प्राथमिकता के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएं और इसके साथ ही साथ साफ सफाई के लिए DPRO और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और नगर पंचायतों को भी बोल दिया गया है। बोर्ड पेपर के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या नकल कराने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगा। MP सिंह, अपर जिलाधिकारी, औरैया। 24 फरवरी से औरैया जनपद में यूपी बोर्ड पेपर लागू शुरू होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा नकल विहीन और शांतिपूर्वक परीक्षा कराने के लिए क्या तैयारी की गई, यहाँ पर कुल कितने सेंटर हैं और इन बार कितने सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई। जनपद औरैया में 24 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो रही हैं, जो कि 12 मार्च तक चलेंगी। जनपद में कुल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की कुल संख्या 42,218 है और हमारे जनपद में हम लोग 68 केंद्रों पर हम लोगों ने अपने परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन सभी 68 परीक्षा केंद्रों पर हम लोगों ने अपने स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए हैं। इसके अलावा इन सारी चीज़ों को सुविधा के दृष्टिगत हम लोगों ने 10 सेक्टर में बांटा है और हर सेक्टर के लिए हम लोगों ने एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाया है। इसके अलावा समय समय पर आकस्मिक रूप से छापा मारने के लिए, चेक करने के लिए हम लोगों ने 6 सचल दल का इसमें निर्माण किया है। जो सचल दल जाएंगे विद्यालयों की रैंडमली चेक करेंगे। पूरी तरीके से परीक्षा शुचिता के साथ में हो, पूरी पारदर्शिता के साथ में हो, नकल विहीन परीक्षा हो। इसके लिए हम लोगों ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों के साथ में एक मीटिंग ली है। मजिस्ट्रेटों को की ड्यूटी लगाकर उनको ज़रूरी एहतियात और शासन के निर्देश है उनको उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही साथ सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है और हम लोगों ने यहाँ जनपद स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें हम लोग सभी केंद्रों पर परीक्षा की सारी चीज़ों की लाइव फुटेज हम लोग यहाँ देख सकेंगे। तो पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा भी पूरे बंदोबस्त इसमें किए गए हैं, जिसमें हर केंद्र पर हम लोग पुलिस की ड्यूटी लगा रहे हैं। फ्रिस्किंग करने के लिए लोग लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा पुलिस की और भी लोगों की ड्यूटी हम लोग लगा रहे हैं इसमें, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अन्य विभागों को भी हमने इसमें सम्मिलित किया है, जैसे कि बच्चों को समय से परीक्षा देने के लिए पहुंचना हो तो उसके लिए हम लोगों ने ARM रोडवेज ARTO को भी ब्रीफ किया है कि वो बसों की व्यवस्था कर लें, लोकल जो बच्चे जिससे कि आसानी से अपने केंद्र तक पहुंच सकें। साफ़ सफाई की व्यवस्था रहे, जिसके लिए DPRO और EO को बोला गया है। स्वास्थ्य की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर सभी विभागों के साथ में, सभी स्टेक होल्डर के साथ में एक बैठक करके उनको ब्रीफ किया गया है। आगे भी अब इसकी और भी मीटिंग सभी होनी है, जिससे कि पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण रहें और हर तरीके से जनपद औरैया इस बात के लिए तैयार है कि हम अपनी परीक्षाओं को जनपद में नकल विहीन और शुचिता के पूर्ण तरीके से कराएंगे। बोर्ड पेपर को लेकर के परीक्षार्थियों जहां एक तनाव की स्थिति आ जाती है, वहीं नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए विद्यालय प्रबंधक भी इस समय तनाव की स्थिति में है। क्या कहना चाहिए? मेरा ये मानना है कि बोर्ड की परीक्षाएं हों या फिर हमारे UPPSC के एग्ज़ाम हों, सारे से केंद्र लगभग यही सारे केंद्र बनते हैं और अभी हाल ही में कई सारी परीक्षाएं भी बहुत अच्छे से जनपद में सकुशल हुई हैं। तो केंद्र व्यवस्थापकों के साथ भी बैठक करके इस बात के लिए उनको तैयार किया गया है कि हर चीज़ के लिए पुलिस प्रशासन के साथ में वो अपनी जो बेसिक तैयारियां हैं, अपनी स्कूल की सीटिंग प्लान से लेकर अपने बच्चों के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, बच्चों के सामान रखने की व्यवस्था, अच्छी डेस्क की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। इसके अलावा अपने क्वेश्चन पेपर्स को रखने की व्यवस्था, लॉकर्स की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था करने के लिए भी फिलहाल वो तैयार कर दिए गए हैं और सभी लोग तैयार हैं परीक्षा को सकुशल रूप से कराने के लिए। वहीं अगर बात की जाए तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए और नकल माफियाओं को शिकंजा कसने के लिए भी प्रशासन ने सख्त कदम उठाए, क्या है? सरकार की तरफ से भी लगातार इसमें पहल रही है और हमेशा ये निर्देश शासन की तरफ से भी जारी हुए हैं कि पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराएंगे। जनपद में पूर्व में भी कई सारे एग्ज़ाम हुए हैं जिसको नकल विहीन तरीके से हम लोगों ने संपन्न कराया है।
उन्हें हम लोग इसके करने के लिए जो हमारे केंद्र हम लोगों ने चयनित किए हैं वो इस आधार पर चयनित किए हैं कि किसी प्रकार का किसी भी पूर्व का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार का ख़राब किसी विद्यालय का ना रहा हो और गलती से कोई ऐसा सेंटर ना बन जाए। तो सारे सेंटर हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं कि सारे सेंटर पूरे अच्छे हैं, किसी के खिलाफ़ किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अभी भी हमारी पूरी टीम रहेगी, मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और समस्या आती है तो तत्काल उस पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे। थैंक यू।